हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम ड्रेन्स के बारे में जानेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेन्स कौन कौन सी हैं और एग्ज़ाम में कौन सी ड्रेन्स के बारे में पूछा जा सकता है। कभी कभी डायरेक्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई दिस ड्रेन, और कभी कभी पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू के टाइप में कि ये कौन से टाइप की ड्रेन नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे: पैसिव ड्रेन, एक्टिव ड्रेन, क्लोज ड्रेन, ओपन ड्रेन। तो आज हम इन सब ड्रेन्स के बारे में जानेंगे और हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्टिव ड्रेन है या पैसिव ड्रेन है, या फिर पैसिव में एक क्लोज ड्रेन है या ओपन ड्रेन है। ये एक ड्रेन में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। जब मैंने नॉर्सर का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे में भी क्लोज ड्रेन आया था, जो कि जैक्सन प्रेट है शिफ्ट 1 में, और रोमोवैक और रॉमसन वैक जो भी वो बोलते हैं, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, वो शिफ्ट 2 में आया था। तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ कमिंग ड्रेन्स। सो बिना देरी करे पढ़ते हैं ड्रेन्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव ड्रेन होती है एक तरह की, और एक क्लोज ड्रेन्स और ओपन ड्रेन्स होती हैं। एक्टिव ड्रेन ये है कि जिसमें कुछ टाइप का जो हमें प्रेशर है या फिर कोई सक्शन है उसकी नीड होती है, बल्कि जो पैसिव ड्रेन्स होती हैं उसमें कोई सक्शन या फिर कोई प्रेशर की नीड नहीं होती है, वो अपने आप ही ड्रेन कर दी जाती हैं। फिर जो एक्टिव ड्रेन है और पैसिव ड्रेन है, इन दोनों में भी 2 टाइप हो सकते हैं। क्लोज्ड भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है। क्लोज्ड और ओपन का मतलब मैं भी आपको इमेज के साथ साथ समझा दूँगी। उससे पहले हमारे लिए जानना ही बहुत ज़रूरी है कि हमें ड्रेन की नीड क्यों पड़ती है। जितने भी पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, कोलेसिस्टेक्टमी हो गया या फिर कोई भी ऑर्गन रिमूवल हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, उसमें हम मेनली ड्रेन प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आफ्टर सर्जरी जो हमारी जो सेल्स है वो श्रेड हो जाती हैं, ऊज़ करती हैं, और बॉडी फ्लूइड्स है वो कॉन्टीन्यूसली जो सर्जिकल साइट है वहाँ से ऊज़ करने लग जाता है। सो उस एरिया में हाई चांसेस होते हैं कि फ्लूइड कलेक्ट हो जाए। तो उस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए और हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ड्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। सो हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्टिव ड्रेन और दूसरा है पैसिव ड्रेन। एक्टिव ड्रेन में क्या सक्शन या प्रेशर की नीड होगी, जैसे ही हमारा रॉमसन ड्रेन है, बल्कि जो हमारा पैसिव ड्रेन है उसमें ऐसी कोई सक्शन और या फिर प्रेशर की नीड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमारा पैसिव ड्रेन में एक एग्जांपल दिया हुआ है कोरुगेटेड ड्रेन, ये रबर की कोरुगेटेड ड्रेन है। उसके अलावा दूसरी भी आती है जिसमें एक हमारा रेडियो ओपेक लाइन भी होती है। ओके, सो अब हम एक और डिफरेंस जान लेते हैं। जो हमारी एक्टिव ड्रेन है वो हमारी हाई प्रेशर लो प्रेशर के अंडर वर्क करेगी, बल्कि जो हमारी पैसिव ड्रेन है उसमें ऐसी किसी प्रेशर की नीड होती ही नहीं है, वो ग्रेविटी पे भी वर्क कर सकती है। सो क्विकली हम थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं कि उसमें सक्शन कैसे क्रिएट करते हैं एक्टिव ड्रेन्स में। सबसे पहले हम नोज़ल को ओपन करेंगे, स्टॉपर को, फिर उसको स्क्वीज़ करेंगे, जो बल्ब होगा उसको स्क्वीज़ कर देंगे। ठीक है, स्क्वीज़ करे ही हमें जो उसका स्टॉपर है उसको क्लोज़ कर देना है और छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जो फ्लूइड है वो अपने आप जो बल्ब है उसमें फिल होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर। सो ऐसे हम उसमें सक्शन में प्रेशर क्रिएट करते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो हमें नोट करना है, वो है किस टाइम हम ड्रेन कर रहे हैं, कितना अमाउंट है, उसका कलर क्या है, वो हमें अपनी नर्सिस शीट में मेंशन करना होता है। और अगर उसमें से कुछ अलग आ रहा है तो हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हमारे डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और हम पॉइंट मेजर का इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। नाउ इंडिकेशन क्या है ड्रेन रिमूवल की, कितने दिनों में निकालते हैं मेनली ड्रेन्स। तो जो ड्रेन है उसका कंटेंट 25 to 30 ml आने लग जाए पर डे या उससे कम, तो हमें ड्रेन को रिमूवल कर देना है। सो फर्स्टली हम क्लोज ड्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पैसिव टाइप है, जिसमें कोई प्रेशर की नीड नहीं है। सो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब क्या है, क्लोज्ड सिस्टम में है। ठीक है, कोई प्रेशर की कोई नीड नहीं है, अपना ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को फीड करेंगे। बोलते हैं ना कि हेड एंड से अबव पकड़ के फीड करेंगे। सो क्लोज ड्रेन हो गई है। फिर हमारा यूरोबैग किसी प्रेशर पे वर्क नहीं करता है, या फिर फोल्डेस कैथेटर, ये ग्रेविटी पे वर्क करते हैं। तो एक टाइप का ये हमारा क्लोज ड्रेन हो गया, जो कि एक पैसिव टाइप है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ड्रेन विच इज़ अ क्लोज टाइप, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस ट्यूब। दिस इज़ टी ट्यूब है। कोई प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा ओवरफ्लो पे वर्क करेगा। जितना फ्लो ज़्यादा होगा उतना ड्रेनेज ज़्यादा आता रहेगा, जो कि हमारा कोमल बाइल डक्ट होता है उसमें प्रेजेंट करते हैं इसको।
सो ये भी एक तरह का पैसिव ड्रेन हो गया है. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ टी ट्यूब. नेक्स्ट इज़ पेनरोज ड्रेन. तो इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों टाइप से ओपन है. ओपन इन द सेंस उधर से भी एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी और दूसरे एंड पे भी एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी. सो जो अंदर ड्रेन है वो कलेक्ट हो ही नहीं पाएगा. सो ये अपने आप ही ड्रेन हो रहा है ग्रेविटी से. सो दिस इज़ पैसिव ड्रेन. नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेटेड ड्रेन. कोऑर्डिनेटेड ड्रेन मैंने आपको जैसे बताया 2 टाइप के आते हैं. एक तो रबर में आता है, ये रबर वाला टाइप है, और एक रेडियोपिक लाइन होती है जो कि ऐसी होती है. सो ये भी अपने आप ड्रेन करती है. जो हाइड्रोसिल की सर्जरीज होती हैं उसमें छोटी सी हम ड्रेन डाल देते हैं ताकि जो अंदर फ्लूइड है वो कलेक्ट ना हो और ड्रेन होता रहे अपने आप. सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रेन है. दिस इज़ जैक्सन प्रैट ड्रेन. ये हमारी एक्टिव ड्रेन है जिसमें हमें खुद से सक्शन प्रेशर बनाना पड़ता है. ओके. ऐसी टाइप में ये हमारी हीमोवेक ड्रेन है. ये भी क्लोज सिस्टम के अंदर है, और जो जैक्सन प्रैट थी वो भी क्लोज सिस्टम के अंदर है, क्योंकि दोनों में हमें खुद से प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है. नेगेटिव प्रेशर बना रहे हैं हम ड्रेन में. नेक्स्ट ऑल्सो आई इमेज बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज़ सिम्प ड्रेन. ये ड्रेन मेनली एक्टिव ड्रेन है और ओपन ड्रेन है. होप यू ऑल लाइक इट. रिवाइज़ कीजिए इसे डेली, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. हैप्पी लर्निंग. बाय.